प्रदेश के दौरे पर हैं अजीत, किस तरीके की अपडेट है आपके पास? 10 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता इसमें जुड़ने जा रहे हैं और देखें तो मध्य प्रदेश का ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का, वो 45 दिनों में तीसरी बार हो रहा है। तो क्या इसको माने कि आज चुनाव का विजय मंत्र आज प्रधानमंत्री देंगे कार्यकर्ताओं को? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल मंत्र देंगे और सफलता का मंत्र देंगे प्रधानमंत्री, जो कि बहुत ही कम समय जो है मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बचा हुआ है और उम्मीद है कि अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में जो है आचार संहिता लग जाएगी। उसके पहले ये बड़ा एक कार्यकर्ता महाकुंभ जो है वो आयोजित किया गया है, जिसमें कि बीजेपी का दावा है कि पूरे प्रदेश भर से करीब 10 लाख से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे और ये कोशिश होगी बीजेपी की कि इस कार्यकर्ता महाकुंभ के माध्यम से कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए, उनको उत्साहित किया जाए और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम यहाँ पर इसलिए रखा गया है। और प्रधानमंत्री जब भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में एक अलग जोश और उत्साह जो है वो नजर आता है। और हमने देखा कि पिछले चुनाव में भी मध्य प्रदेश में चाहे विधानसभा चुनाव की बात हुई हो या लोकसभा चुनाव हुए हो, वहां पर ही प्रधानमंत्री की जब रैलियां हुई है तो उसका बहुत ज्यादा असर जो है वो देखने को मिला है कार्यकर्ताओं में। और बीजेपी की कोशिश है कि जो 65,000 से ज्यादा बूथ है, हर बूथ लेवल से जो कार्यकर्ता है वो इस महाकुंभ में यहां पर पहुंचे और कोशिश की जा रही है कि पूरा जो मध्य प्रदेश है उसके तमाम जिले जो है वहां के कार्यकर्ता जो है वो कवर हो सके, वहां कार्यकर्ता जो है इसमें शामिल हो सके। एक बड़ी बात और है कि यहां पर बीजेपी जो है करीब 3 सितंबर से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी और करीब मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों के मालवा, निमाड़, महाकौशल, विंध्य क्षेत्र, ग्वालियर, चंबल, तमाम जगहों से ये यात्राएं निकली थी। चित्रकूट से इसकी शुरुआत जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की थी 3 सितंबर को और वो यात्राएं जो है वो समाप्त हो गई हैं और वो जो 5 रथ हैं वो भी यहां पर आएंगे और उसका भी औपचारिक जो है समापन यहां पर होगा। इस यात्रा के माध्यम से बीजेपी ने कोशिश की है कि मध्य प्रदेश की जो 230 में से 223 जो विधानसभा सीटें हैं उसमें जो है कार्यकर्ता को मोबिलाइज किया जाए, वहां पर लोगों से संपर्क साधा जाए। और ये बीजेपी का दावा है कि करीब 10,800 से ज्यादा किलोमीटर की जो ये यात्रा रही है इसमें 1 करोड़ से ज्यादा लोगों से संपर्क किया गया है और करीब इस यात्रा के माध्यम से 20 लाख से ज्यादा जो नए बीजेपी के जो वर्कर्स हैं जिन्होंने पार्टी जो है ज्वाइन की, जिसमें की बड़ी संख्या जो है करीब 65% जो संख्या है वो महिलाओं की है। तो देखिए, बीजेपी लगातार इलेक्शन मोड में है और कोशिश है कि इस यात्रा के माध्यम से, इस महाकुंभ के माध्यम से कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए और जो लोग हैं उन तक पहुंचने की कोशिश जो है बीजेपी ने इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से की है, जिसमें कि केंद्रीय नेतृत्व की खासी नजर रही है और लगातार जो है स्थानीय से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक जो है उसमें शामिल होता रहा है। बड़े केंद्रीय मंत्री जो है पूरी यात्रा में शामिल होते रहे हैं। तो बीजेपी की कोशिश है कि एक ग्रास रूट में, जमीनी स्तर पर जो है कार्यकर्ता तक पहुंच बनाई जाए, आम लोगों तक पहुंच बनाई जाए और जो तमाम जो जन कल्याण की योजनाएं जो सरकार ने चलाई है उन योजनाओं के माध्यम से लोगों को उनको अवगत कराया जाए, उनको बताया जाए कि किस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में देश में, प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं के माध्यम से लोगों का जीवन बदला है। और डबल इंजन सरकार किस तरह से लोगों के जीवन को बदलती है, सफलता भी पाई है। और यही जी अजीत, डबल इंजन सरकार किस तरह से लोगों के जीवन को बदलती है ये मध्य प्रदेश ने करके दिखाया है। और इसी पर एक टेक लेते हैं, दीपक हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, क्योंकि यहाँ पर हम जनसंपर्क की बात कर रहे हैं और बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, किस तरह से कार्यकर्ता खास तौर से युवाओं, महिलाओं को जोड़ने में एक अहम भूमिका निभाते हैं, वो लगातार हमने इन जनसंपर्क यात्राओं से और खास तौर से इस तरह के महाकुंभ में होते हुए देखा है। आज भी इसी की तस्दीक देखने को मिलेगी। देखिए, जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचे थे और उन्होंने यहां पर जो मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम जो है एक यूथ के लेवल के कार्यकर्ता से संवाद किया था, उस कार्यक्रम के बाद से एक जो नया जोश था वो पूरे मध्य प्रदेश हो या पूरे देश भर के जो कार्यकर्ता हैं उनके मन में बैठ गया था। और यही कारण है कि आज ये जो कार्यकर्ता महाकुंभ है इसमें 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं के यहां पर पहुंचने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। और मैं सुबह से ही यहां पर लगभग सुबह 4 बजे से मैं देख रहा हूं कि जो गाड़ियां हैं उनसे कार्यकर्ता यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं, बाइकों से, बड़ी बड़ी रैलियों के माध्यम से यहां पर कार्यकर्ता पहुंच रहे। जो उत्साह है वो यहां पर नजर आ रहा है। महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाओं का एक बहुत बड़ा तबका जो है
वो यहां पर पहुंचा और खास तौर पर उस चीज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के लिए पहुंचा है जो 33% आरक्षण दिया गया। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जिस जनसंपर्क किया, जिन जन आशीर्वाद यात्राओं के माध्यम से लोगों से जुड़ने की जो हम बात कर रहे हैं उससे यहां पर हो रही है। और उसी का एक सबसे बड़ा परिणाम है कि ये जो कार्यकर्ता महाकुंभ है एक बहुत विशाल कार्यक्रम के रूप में, एक बहुत विशाल सम्मेलन के रूप में यहां पर नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री अब से ये कुछ देर बाद यहां पर पहुंचेंगे, लेकिन यहां पर लोगों का उत्साह जो है वो कहीं कम नहीं है। लोग चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री को सुने, कैसे जनता के बीच में जाना है, कैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने पक्ष में करना है, कैसे जन जन तक जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको पहुंचाना है। इन सब चीजों को लेकर प्रधानमंत्री जब यहां पर इन कार्यकर्ताओं को मंत्र देंगे, इन लोगों को मंत्र देंगे, तो ये लोग उसके लिए काफी ज्यादा उत्साहित है। विशेष तौर पर अगर देखें तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी हो या जनसंघ हो, उनके पितृ पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती भी है, तो ऐसे में उनको श्रद्धांजलि देना और उनकी श्रद्धांजलि के साथ ही यहां से इस पूरे महाकुंभ से जो चुनावी रणभेरी है उसका आगाज जो है वो आज यहां पर होने वाला है। बिल्कुल, तो चुनाव के शंखनाद की उल्टी गिनती और साथ ही साथ ये जो जनसंपर्क है इसके लिए प्रधानमंत्री जाने जाते हैं जब वो लोगों से संवाद और मन की बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका भी और दीपक आपका भी इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए, और आगे भी हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल डीडी न्यूज के नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।